Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल की सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, और इस पे हम पास पेपर के न्यूमेरिकल करेंगे सिंपल पेंडुलम के। और अगर आपने डिफरेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक के सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल करते हैं। और न्यूमेरिकल से पहले हम फार्मूले को डिस्कस करते हैं कि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा जो हम यूज़ करेंगे। तो t बराबर होता है 2 पाई l अंडर द रूट l अपॉन g। ज़्यादातर टाइम पीरियड के इसी फार्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी कभी किसी न्यूमेरिकल में तो हम इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें लेंथ पूछी जाएगी तो हम डायरेक्ट भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसी फार्मूले को अरेंज करके बनाया गया है, l इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, जिसमें अगर हम बात करें कि t क्या है तो t यहाँ टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, l लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, जबकि g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इसकी वैल्यू हर प्लेस के ऊपर डिफरेंट होगी, अर्थ के लिए डिफरेंट होगी, मून और जुपिटर के लिए डिफरेंट होगी। तो जो न्यूमेरिकल में हमें g की वैल्यू गिवन होगी उसको हम पुट करेंगे और टाइम पीरियड या लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पास पेपर के न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1.0 सेकेंड। ये है 1989 कराची बोर्ड का क्वेश्चन। हमें टाइम पीरियड गिवन है 1.0 सेकेंड, जबकि लेंथ मालूम करनी है सिंपल पेंडुलम की, और g की वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड का फार्मूला हमने लिखा, और हम चाहें तो डायरेक्ट लेंथ का फार्मूला भी मेमोराइज करके यहाँ लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप टाइम पीरियड के फार्मूले को लिखें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और इस फार्मूले को बाद में लेंथ के लिए अरेंज कर लें और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एक और मेथड ये है कि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बाद में इसको स्टेप बाय स्टेप स्क्वायर करके और डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेप करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आसान हो गया कि आपने जस्ट इस लेंथ के फार्मूले में g की वैल्यू, t की वैल्यू और पाई की कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई के स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करके पहले लिख लिया और उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर मिल गया 0.25 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 2, कंप्यूट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून वेयर a simple pendulum 1.5 meter long makes 10 vibrations in 65 seconds। ये है 2002 प्री इंजीनियरिंग के पेपर का क्वेश्चन। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है सरफेस ऑफ मून पे, तो उसको हमने लिख लिया g ऑफ m, g m की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून, जबकि लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास है 1.5 मीटर, और टाइम पीरियड यहाँ हम निकाल सकते हैं टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन निकालना है। तो टाइम आपको गिवन है 65 सेकेंड और टोटल वाइब्रेशन है 10, तो 65 को 10 से डिवाइड कर दिया, हमें टाइम पीरियड मिल गया 6.5 सेकेंड्स। अब टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन जी एम। तो इस फार्मूले को पहले हमने स्क्वायर किया दोनों साइड पर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी एम। तो हमने जी एम के लिए इस फार्मूले को अरेंज कर लिया, जो कि बराबर हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। जो वैल्यू गिवन है उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और पहले 4 और पाई के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और इस ब्रैकेट को 1.5 को डिवाइड किया 6.5 के स्क्वायर से। स्टेप करना बेहतर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जी ऑफ मून मिल गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now numerical number 3, the period of a pendulum is 2 seconds at the surface of earth. Calculates its time period on the surface of moon where acceleration due to gravity is 1/6 that of the value of g at the surface of earth। ये क्वेश्चन 2007 और 2009 का। हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है 2 सेकेंड, लेकिन कहाँ पर? सरफेस ऑफ अर्थ पर, जबकि हमें टाइम पीरियड मालूम करना है सरफेस ऑफ मून के ऊपर, जहाँ पर g की वैल्यू हमें बताई जा रही है कि मून की कि वो ज़मीन के 1/6 के इक्वल है, यानी जी एम इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ जी ई। जी की वैल्यू 9.8 है, तो हमने 9.8 को 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ मून मिल गई 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है मून के सरफेस पर,
यहाँ लेंथ, अब देखें तो यहाँ लेंथ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम करनी होगी और डायरेक्ट हमने यहाँ देखें लेंथ का फार्मूला यूज़ कर दिया, जिसमें जी की वैल्यू और टाइम पीरियड की वैल्यू अर्थ वाली यूज़ करेंगे। तो अर्थ पर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और जी की वैल्यू 9.8 है, जबकि 4 पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमने लिख ली। 2 का स्क्वायर 4 और 4 कैंसल आउट हो गया। 9.8 को हमें पाई के स्क्वायर यानी 9.86 से डिवाइड करना है, तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल गई सरफेस ऑफ अर्थ पर 0.99 मीटर। अब इस लेंथ वाले पेंडुलम का हमें ले जाना है मून पर और वहाँ मालूम करना है टाइम पीरियड, जहाँ जी की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला TM यानी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 2/√L/GM। यहाँ जी की वैल्यू मून की इस्तेमाल की जाएगी, जबकि लेंथ की वैल्यू वो अर्थ वाली इस्तेमाल करेंगे जो हमने निकाली है 0.99। तो हमने पहले 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस अंडर रूट की वैल्यू निकाल ली और फिर इसके बाद दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून 4.9 seconds. Now question number 4, calculate the length of seconds pendulum on the surface of moon where the acceleration due to gravity is 0.16 times that of the earth surface. ये है 1995 और 2013 इम्प्रूवमेंट और फेलियर का कराची बोर्ड का पेपर। हमें लेंथ मालूम करनी है सरफेस ऑफ मून पर, लेकिन कौन सा पेंडुलम है? सेकंड्स पेंडुलम, यानी सेकंड पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया गया है कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 0.16 टाइम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमने GM निकालने के लिए 0.167 को G ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई यानी 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मून की वैल्यू मिल गई G की 1.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू 2/L/G ऑफ मून यानी GM। इस फार्मूले को लेंथ के लिए हमने अरेंज करना है, स्क्वायर कर दिया और फिर जब लेंथ के लिए अरेंज किया तो ये हो गया GM T²/4 पाई स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, देखें 2 का स्क्वायर और 4 यहाँ कैंसल आउट हो रहा है तो हमें जस्ट 1.64 को पाई के स्क्वायर यानी 9.86 से डिवाइड करना होगा। तो आंसर मिल गया 0.166 मीटर। ये है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, calculate the length of second pendulum at a place where G is equal to 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन है 1997 का। हमें लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम मालूम करनी है, जबकि सेकेंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, जबकि हमें G की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब गिवन होती है G की वैल्यू तो उसी को हमें यूज़ करना होता है, अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करना होगा। ये क्वेश्चन 1997 का है। हमने टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ किया, इसको टाइम लेंथ के लिए अरेंज कर दिया और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगेन 4 और 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया है। 10 को डिवाइड किया पाई के स्क्वायर 9.86 से, तो लेंथ मिल गई 1.01 मीटर। Now numerical number 6, simple pendulum completes one vibration in 1 second. Calculates its length when G is equal to 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है 1997 सप्लीमेंट का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, उसमें भी 1 सेकेंड ही गिवन था टाइम पीरियड, लेकिन G की वैल्यू वहाँ गिवन नहीं थी। हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ किया था, जबकि यहाँ पर G की वैल्यू चूँकि गिवन है तो हम इसी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो हमें मालूम करना है लेंथ, जबकि टाइम पीरियड गिवन है 1.0 सेकेंड, क्योंकि 1 वाइब्रेशन 1 सेकेंड का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो 1 वाइब्रेशन हो गया 1 सेकेंड में, तो टाइम पीरियड भी 1 सेकेंड है। जबकि G की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में। तो टाइम पीरियड का फार्मूला यूज़ किया, इस फार्मूले को हमने स्क्वायर करने के बाद अरेंज किया और फिर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो 980 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 980 होता है और 3.14 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9.44 हो गया। दोनों को डिवाइड किया तो लेंथ मिल गई 24.9 सेंटीमीटर। इसको हमने सेंटीमीटर में इसलिए रखा है कि G की वैल्यू हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन प्लैनेट जुपिटर वेयर द वैल्यू ऑफ G is 2.63 times that of the G at the surface of Earth। ये है 2000, 2006 और 2009 सप्लीमेंट का पेपर। हमें अगेन लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम निकालनी है, लेकिन इस मरतबा ये जो लेंथ निकालनी है वो है जुपिटर सरफेस पर, और चूंकि ये सेकेंड पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड तो 2 सेकेंड हो गया।
और जी की वैल्यू जुपिटर पे है 2.63 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, यानी जी की वैल्यू 9.8 से 2.63 को मल्टीप्लाई किया तो हमें जुपिटर की वैल्यू मिल गई जी की 25.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन हमने टाइम पीरियड का फार्मूला वही इस्तेमाल किया जो इससे पहले हम तमाम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते आए, t = 2.√L/g, लेकिन इस मरतबा जी की वैल्यू जुपिटर वाली यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को हमने लेंथ के लिए पहले अरेंज किया स्क्वायर करने के बाद, और उसके बाद जो वैल्यू गिवन थी उसको सब्स्टिट्यूट किया। अगेन डियर स्टूडेंट्स देखें 4 और 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, 25.77 को 9.86 से डिवाइड किया तो लेंथ मिल गई जुपिटर के ऊपर 2.5 मीटर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, a simple pendulum completes 4 vibrations in 8 seconds on the surface of the earth. Find the time period on the surface of moon where the acceleration due to gravity is 1/6 that of the earth. ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है 1993, 2010, 2016 सप्लीमेंट और 2018 फेलियर और इम्प्रूवमेंट को भी आ चुका है। यहाँ टाइम पीरियड हमें सबसे पहले निकालना होगा और टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, जबकि यहाँ 4 वाइब्रेशंस दी हुई हैं और 8 सेकंड दिया है, तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करना होगा। 8 सेकंड को हमने 4 से डिवाइड किया तो टाइम आ गया 2 सेकंड्स। जबकि मालूम करना है टाइम पीरियड की वैल्यू मून के सरफेस पर, तो ये है हमारा टाइम अर्थ पर और हमें TM यानी मून पर टाइम पीरियड निकालना है, जहाँ पर G की वैल्यू होती है 1/6 दैट ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी 9.8 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो G की वैल्यू मून पर हमें पता चल गई 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लेंथ निकालनी ज़रूरी है अगर आपको टाइम पीरियड मालूम करना होगा मून पर, तो हमें टाइम पीरियड चूँकि दिया हुआ है अर्थ पर, तो हमने लेंथ निकालनी है अर्थ के ऊपर, जिसका डायरेक्ट फार्मूला हम या यूज़ कर लेते हैं या इसको आप 2 स्टेप्स में ड्राइव कर लें। तो यहाँ हमने t की वैल्यू अर्थ वाली रखनी है 2 सेकेंड और g की वैल्यू भी 9.8 रखनी है। 2 का स्क्वायर और 4 कैंसिल आउट हो गया, 9.8 को जब हमने पाई के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो लेंथ मिल गई सेकेंड पेंडुलम की, एक तरह से बोलना चाहिए क्योंकि 2 सेकेंड है, वो 0.99 मीटर है, लेकिन ये है सरफेस ऑफ अर्थ पर। अब इसी पेंडुलम को हमें ले जाना है मून पर और वहाँ टाइम पीरियड निकालना है जहाँ जी की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो TM = 2.√L/gm। 2 और पाई की वैल्यू, L और G की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और 2 को पहले 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ अंडर रूट की वैल्यू निकालने के बाद जब 6.28 को मल्टीप्लाई किया तो टाइम पीरियड मिल गया ऑन द सरफेस ऑफ मून 4.9 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल का वीडियो। मुलाकात होती है फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।